कोई पॉजिटिविटी, कोई मिरेकल, कोई अच्छी चीज को ढूंढते हैं कि आज मेरे साथ ऐसा हो जाए तो दिन अच्छा हो जाएगा, आज मेरे बिजनेस में अगर इतना प्रॉफिट हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, आज अगर मेरी ये बीमारी हील हो जाए तो मिरेकल हो जाएगा मेरे साथ। हालेलुया। आज अगर मैं बड़ी मीटिंग में गया और पास्टर ने मुझे आगे बुला के ब्लेस किया तो मिरेकल हो जाएगा मेरे साथ, तो मेरी बुलाहट आ जाएगी। हालेलुया। आज का जो सीक्रेट है ना वो ये है कि अपना मिरेकल लेने के लिए आपको आज्ञाकार होना पड़ेगा। You must be obedient to receive your miracle. This is what the Bible says. Praise God. Thank you Jesus. Hallelujah. अब्राहम से अगर शुरू करते हैं तो परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। Then God wanted to test him. कितने हैं हमारी लाइफ में जब परमेश्वर हमें कुछ अच्छा देता है, बहुत टाइम बाद हमें कुछ अच्छा मिला, अब परमेश्वर हमें टेस्ट करता है कि क्या तू इस चीज को प्रेम करता है कि मुझे करता है इब्राहिम। हालेलुया। इब्राहिम ने इतने टाइम के लिए, इतना वक्त लगा उसको इसहाक मिलने के लिए, और अब परमेश्वर कह रहा है कि इसहाक को तू कुर्बान कर दे अगर तू मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। Sacrifice what I gave to you. You were waiting for it for so long. But I want to see, God says, if you love me or if you love what you were praying for. Do you love God or do you love the thing that you are praying so hard for? जो अब आपको मिल चुकी है, अब आपके हाथों में है, अब आपके पास है, लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, तेरी बुलाहट इतनी बड़ी है कि अगर इसहाक हावी हो गया तुझ पे तो तू अपनी बुलाहट से गिर सकता है। हम ऐसे हैं, इसलिए परमेश्वर जब हमें परखता है इन चीजों में, हमें बनाने के लिए परखता है। हालेलुया। तो क्या होता है, परमेश्वर कहता है उसे कि इसहाक को तू बलि बना के कुर्बान कर दे। तो जब वो इसहाक को लेके जाता है, इसहाक उसका बेटा पूछता है, पिता सब कुछ है, लकड़ी है, आग है, लेकिन बलि कहां पर है? Where is the offering? हालेलुया। और जब वो वहां पर जाते हैं, इब्राहिम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसे लेटा देता है। और ऐसा भी हुआ कि इब्राहिम ने अपना हथियार भी उठाया और वो मारने ही लगा था कि परमेश्वर का दूत आके कहता है, इब्राहिम रुक जा, मैंने तुझे परख के देख लिया है, तू मुझसे प्रेम करता है इब्राहिम। हालेलुया। अपने बेटे को कुर्बान करना, उस बेटे को जिसके लिए इब्राहिम और सारा ने इतना इंतजार किया, इतनी टेस्टमनी हुई कि परमेश्वर का दूत आके कह के गया कि अगले साल सेरा के बेटा होगा। ये जो परमेश्वर के दूत ने बोला कि गवाही है, अब उसी गवाही को इब्राहिम को कहा गया कि इसको सैक्रिफाइस कर। जब आप अपनी कॉलिंग में बढ़ने लग जाते हैं, परमेश्वर आपकी जो मोस्ट वैल्यूएबल चीज है उसको भी कह सकता है, लेट मी टेस्ट योर फेथ, लेट मी सी हाउ मच यू लव मी। और दूत ने उसको रोक दिया। आप जानते हो, ये जो अब्राहम का उस समय दर्द था, परमेश्वर के अलावा ऐसे कोई नहीं समझ सकता, जिसने अपने पुत्र को कुर्बान किया। हालेलुया। क्रॉस के ऊपर। So he knows what he's asking Abraham to do. लेकिन इसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम की बुलाहट को कंफर्म करना था। He has to confirm and he has to make sure कि तुम ऐसे बन जाओ कि परमेश्वर के काम में तुम सिद्धताई से चलते रहो। हालेलुया। ये पर्पस था। गॉड का कोई सेल्फिश रीजन नहीं होता ऐसी चीज करने के लिए।
अगर उसने दिया है, हालेलुया, उसके अलावा कोई आपसे छीन नहीं सकता, ले नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर के अनुसार वो होगा। हालेलुया। तो क्या उसको एक दूसरा जानवर बलि चढ़ाने के लिए मिला और इसहाक को उतार के उसने बलि चढ़ाई, और फिर परमेश्वर उसे कहता है, उसको कंफर्म करता है। उसने लिखा उत्पत्ति 22:17 और 18 में, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के किरणों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, अपने आप को तेरे कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। Amen. Obedience can confirm your calling. Obedience can confirm your blessing. आपको परमेश्वर ने ब्लेस किया, ठीक है, आप प्रॉस्परस हैं, सक्सेसफुल हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब परमेश्वर कहेगा कि चूज करना है तुझे, चूज ऐसे नहीं लेकिन एक पर्पस के लिए, खुदा आपके दिल को देखता है। God looks at your heart. Amen. So he wants to know, do you love this thing more than me? Or do you love me? That's what God is waiting for. Hallelujah. अब obedience ने उसकी blessing को confirm किया। Amen. Next हम देखते हैं गिदोन की जिंदगी, Gideon in the book of Judges। तो गिदोन के 32,000 आर्मी के बंदे थे। How much? 32,000। और खुदा कहता है कि तेरी आर्मी को, गिदोन, तू जब मिदानियों के साथ लड़ने जाएगा इस्राएल की तरफ से, तो 32,000 सब नहीं जाएंगे। तो खुदा ने 32,000 से कितने किए? 300। Imagine you're going to go for battle and God says your army of 32,000 people, no, only 300 people. You know क्या कैसा टेस्ट था? खुदा ने कहा कि उनको पानी के पास ले चल, और जो जिस तरह से पानी पीता है उससे तुझे पता चलेगा कि कौन पवित्र है और कौन राइट है तेरी फौज में खड़े होने के लिए। आप उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन 32,000 से 300। और खुदा ने उसे कहा कि अगर तुझे डर लगे तो ऐसा करना, टेक योर सर्वेंट और जा उनकी जहां पर मिदानी लोग थे उनके पास जा और सुन। और 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, और वो बात सपने के द्वारा उसे कुछ एक विजन के द्वारा एक उस मिदानी को एक विजन मिला कि एक रोटी है और वो ऐसे फटती गई, बड़ी होगी और फट गई। और फिर वो कहता है कि सचमुच इस्राएल हमें हरा देगा। तो ये सुन के गॉड ने उसको कॉन्फर्मेशन दिया कि ठीक है, मैं तेरी फौज को इतनी बड़ी से इतनी कर दूंगा, लेकिन तुझे कॉन्फर्मेशन भी मैं ही दूंगा कि तेरा जो हृदय है वो कमजोर ना हो। You don't go weak, you don't get scared, since I will show you. Hallelujah. कभी कभी क्या होता है हमारी लाइफ में, जब हमें लगता है हमारे पास तो बहुत लोग हैं, हमारी बैकअप बहुत है, परमेश्वर कहेगा नहीं, ये सब तेरे लिए नहीं चले गए, सब नहीं। ओबीडियंस। आप जानते हो, ये शो करना कि मेरे पास इतने लोग मुझे बैकअप कर रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन परमेश्वर कभी कभी कहेगा नहीं, मेरे चुने हुओं का जो लीडर है उनका एक क्राइटेरिया है, उनका एक तरीका होना चाहिए जिंदगी का। जो तेरी फौज है
उनका पानी पीने का तरीका क्या है मुझे बताएगा, तुझे बताएगा गिदोन। हालेलुया। और 32,000 की जगह 300 की फौज के साथ उन्होंने मिदानियों को हरा दिया। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर के चुने हुए थे। लेकिन गिदोन को सुनना पड़ा, ओबीडियंस के नीचे चलना पड़ा। ठीक है, परमेश्वर अगर तू ये कहता है तो जीत तेरी होगी गिदोन, अगर तू करेगा। Your obedience will be your source of victory. आपकी आज्ञाकारी आपको लाइफ के बैटल से जिता सकती है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। और जब आप जोशुआ को देखते हैं, जोशुआ की लाइफ में क्या होता है, जब उन्होंने यरीहो की दीवार गिरानी थी तो परमेश्वर ने आज्ञा दी उन्हें कि 6 दिन तुम एक बार ऐसे घूमना, 7वें दिन तुम 7 बार घूमोगे। हालेलुया। और फिर चिल्लाओगे और फिर वो दीवार गिर जाएगी। तो जोशुआ ने अपने लोगों को वही कमांड किया। जब आप चुने हुए हैं, लीडर हैं, आपके लिए जरूरी है कि आपके लोग सुने कि परमेश्वर क्या कहता है और सब फॉलो करें डिसिप्लिन के साथ, क्योंकि ये चीज आगे लेके जाएगी आपको। ये चीज आपकी फैमिली को पुश करेगी, ये चीज आपके बिजनेस को, आपके एम्प्लॉयज को पुश करेगी। परमेश्वर ने मुझे ये आज्ञा दी कि हम बिजनेस इस तरह नहीं, इस तरह करेंगे। हालेलुया। आप अपनी फैमिली को बोल सकते हैं, परमेश्वर ने कहा इस तरह नहीं होगा, इस तरह होगा, क्योंकि उसमें आप गलत नहीं जा सकते। जब आप ओबीडियंस के नीचे काम करने लग जाते हैं, आप गलत नहीं हो सकते फिर, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार आप चलते हैं। हालेलुया। आज्ञा, जब एक नबी बाइबल में किसी को आज्ञा देता है और जब वो मानते हैं, क्या होता है, जब एलिया नबी, एलाइजा, जब वो उस विधवा औरत के पास गया, उसने कहा, उसने पानी मांगा। पहले लिखा कि वहां का जो पानी था वो सूख गया, the water was dry, कोई पानी नहीं था। लेकिन एक विधवा औरत के पास परमेश्वर ने एलिया को भेजा रहने के लिए, और पहले एलिया ने पानी मांगा और वो औरत आज्ञा मानकर उसके लिए पानी लेने जा रही थी कि एलिया ने उससे फिर से कहा कि अगर तेरे पास थोड़ी सी रोटी भी है तो वो भी ले आना। तो उसने कहा कि मेरे पास सिर्फ मेरे और मेरे बेटे के लिए जितना है, पहला राजा 17, आप यहां पर सुन सकते हैं। उसने कहा कि मेरे लिए रोटी बना। जब उस औरत ने कहा कि मेरे पास, मेरे बेटे के पास कुछ नहीं है, हम थोड़ी सी रोटी है, थोड़ा सा तेल है, वो बना के हम खा लेंगे और मर जाएंगे, क्योंकि अकाल था, तो मैं तेरे लिए एलिया कैसे रोटी बना सकती हूँ। जब परमेश्वर आपको टेस्ट करेगा अपनी ओबीडियंस में, शायद आपके पास बहुत कम हो, लेकिन वो उसी छोटी चीज के साथ देखेगा। एलिया ने कहा नहीं, पहले मेरे लिए बना के ला। अगर तू ऐसा करेगी तो तेरा आटा और तेरा तेल कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। नबी ने उसको बोला, इफ यू लिसन टू मी, दैट ऑयल, दैट डो विल नॉट फिनिश। जब तक अकाल खत्म नहीं होगा तब तक तू और तेरा बेटा खाते रहेंगे। तो उसने आज्ञा को मानकर उसके लिए तेल और रोटी के साथ, आटे के साथ रोटी बना के उसको दी, और लिखा कि उस औरत का तेल और आटा कभी खत्म नहीं हुआ, उसके लिए पूरा था। हमें अपनी घटी में परमेश्वर को देना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन आज्ञाकारी के साथ जब आप परखे जाएं, आज्ञाकार होना उसमें जरूरी है। जब आपको पता है कि आपके पास इस टाइम पे फाइनेंसेस कम है, हाथ कम, आपका टाइट है, आज्ञाकार होना मतलब फिर भी
अपना दशमांश देना. Hallelujah. Still tithing. Because that's what the word of the Lord says. और कहीं नहीं लिखा test me. It says, लेकिन दशमांश देने में, in giving tithe, that is the one place in the Bible that God said, test me. I will open the windows of heaven for you and it will start to rain blessings. Amen. आशीष की वर्षा होने लग जाएगी. इसमें मुझे परख के देखो, शैतान तुम्हारे फलों को कच्चा नहीं गिरने देगा. हमारे थोड़े में यीशु ने कहा उस औरत को जिसने 2 दमड़ी डाली, उसने कहा कि इसने सबसे ज्यादा दिया है. हालेलुया. आप अपनी कमी में भी अगर आज्ञाकारी के साथ चलते रहे, परमेश्वर के लिए चलते रहे, तो परमेश्वर आपको लिफ्ट करेगा. हालेलुया. वो आज्ञाकारी आपकी टेस्टमनी से पहले आती है. आज्ञाकारी आपकी लिफ्टिंग से पहले आती है. आपके मिरेकल से पहले आज्ञाकारी आती है. Obedience comes before the miracle. Obedience comes before your testimony. Amen. आपको लग रहा होगा आपकी गवाही इसलिए आई क्योंकि कुछ हो गया, बस हो गया. हालेलुया. नो, आपने आज्ञाकारी के साथ कुछ किया होगा, क्योंकि आज्ञाकारिता आत्मा में कुछ कर देती है, कुछ ट्रिगर कर देती है आत्मा में. आप जानते हो, आप कुछ भी करते हैं, स्वर्ग आपको देखता है. आप प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग आपको देखता है. गवाहों का बादल आपको देखता है. The cloud of witnesses, it watches you. तो जब आप आज्ञाकार होते हैं तो आप स्पिरिचुअल मूवमेंट क्रिएट कर देते हैं. एलीशा नबी ने उस विधवा औरत को कहा, जब उसने कहा कि उस औरत का पति भविष्यवक्ता था जो मर गया और वो बहुत सारा कर्जा छोड़ गया उस औरत पे, और उसके बेटे थे, और उसने एलीशा से कहा कि मेरी मदद कर. She needed help, so she cried to prophet Elijah, and he says, क्या है तेरे पास? आपका मिरेकल लेके आने के लिए जो चीज होगी वो आप ही के पास होगी. आज्ञाकारी में चलने के लिए आपके पास वो सारी चीजें होगी. हालेलुया. आप परमेश्वर से केक मांगेंगे, परमेश्वर कहेगा ये ले अंडा, ये ले आटा, ये ले पानी, ये ले दूध. हालेलुया. वो कहेगा बना ले अपना केक. आपको बनाना है. मांगा आपने केक है, लेकिन उसने केक बनाने की सारी चीजें आपके हाथ में कर दी. तो एलीशा नबी पूछता है कि क्या है तेरे पास? उसने कहा कि रसोई में थोड़ा सा तेल है. आप नहीं जानते, आपका मिरेकल, आपकी लिफ्टिंग के लिए आपके अंदर ही का तेल परमेश्वर यूज करेगा. The oil that is inside of you is what is going to multiply. Amen. Hallelujah. आपका ओबीडिएंट होना नबी की बात पे, परमेश्वर की बात पे, ये उसको मल्टीप्लाई करने का सीक्रेट है. ओबीडियंस. आमेन. उसने कहा कि उस तेल को, ठीक है, उसको यूज करेंगे. अब जितने बर्तन ला सकते हैं, ला सकती हो, ले आ. ओके. तो लिखा कि नबी के कहने के अनुसार उसने किया. नबी ने क्या कहा? He said, go into your house, अपने घर में जा, अपना दरवाजा बंद कर, और उन सारे बर्तनों में तेल जो है, एक कुप्पी तेल कितना है? This much. हालेलुया. इतना तेल. लेकिन बर्तन इतने इकट्ठे हो गए, अगर मैं इतने से तेल को इतने बड़े बर्तन में भी डालूं ना, मेरी सोच बोलेगी ये इम्पॉसिबल है. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ये पॉसिबल है. तेरा तेल खुद मल्टीप्लाई होने लग जाएगा, क्योंकि मैंने तेरे अंदर तेल डाला है. हालेलुया. तेरे मिरेकल को खड़ा करने के लिए वो तेल मैंने रखा था तेरी किचन में, तेरे अंदर मैंने फिट किया. तो जब तू अपने तेल को मल्टीप्लाई करेगी, हर बर्तन को तू भर देगी. हालेलुया. आपके बर्तन कभी कम ना हो. प्रोफेटिक नेशन, हमारे बर्तन कभी कम ना हो. हालेलुया. रिसीव इट इन योर स्पिरिट. आपके अंदर तेल है. You have oil inside of you. Obedience is just the tool you're going to use to multiply it.
कभी कभी हमारे अंदर बहुत अच्छी चीजें हैं, but we hide it. We hide the good things inside of us. क्योंकि हम वचन के साथ आज्ञाकारी में नहीं चल सकते। लेकिन जब परमेश्वर कहेगा कि मुझे तुझसे काम है, तो फिर वो ही आज्ञाकारी काम आएगी। हालेलुया। नबी आपको वचन देता है, भविष्यवक्ता आपका पास्टर आपको कोई वचन देता है, you need to read your Bible. Oh, I'm not just saying it. I don't say it to everybody. मैं सबको नहीं कहती कि तुझे बाइबल पढ़ने की जरूरत है। मैं सबको नहीं कहती कि you need to focus. नहीं, उसने कहा अब ऐसा कर, बर्तन लेके आ, तो शायद आपका फोकस वो बर्तन होगा जिसके द्वारा आपका तेल मल्टीप्लाई होगा। शायद आपकी बाइबल रीडिंग वो चीज होगी जिसके द्वारा आपका तेल मल्टीप्लाई होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए कुछ कहा है, आपके लिए कोई वर्ड दिया है, आपके स्पिरिट को ब्लेस करने के लिए, आपको अबंडेंट लाइफ में ले जाने के लिए। हालेलुया। नमान कोढ़ी जब एलीशा के पास गया तो एलीशा के एक मैसेंजर ने नमान को कहा कि उसे बोल दे कि 7 बार जाके समंदर में डुबकी लगा। और वो बोलता है कि देखो, कभी कभी ओबीडियंस से पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, हम रुक जाते हैं। नहीं, एलीशा नबी खुद मुझे मिलने के लिए नहीं आया। पता है मैं कौन हूं? मैं चीफ कमांडर हूं फौज का, और प्रॉफिट मुझे बाहर मिलने भी नहीं आया। मैं नहीं आज्ञाकारी में चलूंगा। I'm not gonna be obedient. No, it's okay. तो उसके सेवक कहते हैं, हालेलुया, कभी कभी आपके जो हेल्पर हैं, दोस्त हैं, सेवक हैं, आपको पुश कर देते हैं आपकी कॉलिंग में, आपकी हीलिंग में, आपकी डिलीवरेंस होने से पहले। कोढ़ मतलब लेप्रोसी। एक खुदा का खौफ मानने वाली लड़की ने कहा कि आप हमारे जो नमान है, जो मास्टर है, उसे इस भविष्यवक्ता के पास भेजो। तो उसने कहा मैं वापस चला जाऊंगा, हमारी नदियां इन नदियों से ज्यादा अच्छी हैं, मुझे नहीं ओबीडियंस में चलना। इट्स ओके, बोल दिया, आई डोंट नीड टू फॉलो व्हाट ही सेड। दिस हैपेंस टू ऑफ्टन। हम अपनी हीलिंग को मिस कर जाते हैं जब हम ऐसे बहाने लगाते हैं। हालेलुया। ओ नहीं, पास्टर ने कहा नहीं, ये उनके लिए होगा, पास्टर की फैमिली के लिए होगा, इट्स फाइन। नो, अगर आपको कहा गया है, वो वर्ड प्रोफेटिक है, इसका मतलब वो प्रोफेटिक वर्ड जब आप फॉलो करेंगे तो वो हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो आत्मिक वे में बोला गया, क्रिएट किया गया, उन शब्दों में हीलिंग डाल दी। तो जब आप उन शब्दों के अनुसार फॉलो करते हैं, तो 6वीं बार जब उसने डुबकी लगाई तब भी सोच रहा होगा कि मेरी हीलिंग नहीं आएगी, लेकिन जब वो 7वीं बार डुबकी लगा के बाहर निकला, लिखा कि उसका कोढ़ खत्म हो गया। हालेलुया। उसने कहा कि इस्राएल के परमेश्वर के अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। आमेन। दिस इज व्हाट योर ओबीडियंस डज। आपकी ओबीडियंस आपको डिलीवर कर देती है। यू नो, कोड होना लेकिन चीफ कमांडर होना मतलब क्या हो रहा है? ब्लेसिंग भी है लेकिन कोई प्रॉब्लम भी है। कुछ लोग कहेंगे क्रिश्चियन होके ये प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में। Why? Why are you poor if you're Christian? Why are you sick if you're Christian? और ये चीजें आपको बॉदर करने लग जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ आज्ञाकारी में चलने लग जाए, हालेलुया, that's the secret. Thank you Lord. अब देखो, जब मछुआरे मछलियां पकड़ते हैं, वो दिन में नहीं रात को पकड़ते हैं। Why? क्योंकि रात को शांति होती है, अंधेरा होता है, तो जो मछलियां हैं वो पानी के ऊपर, वो नजदीक आ जाती हैं, तो उन्हें पकड़ने के लिए आसानी होती है। तो पतरस कहता है कि रात से मछलियां पकड़ रहे हैं लेकिन हमें कोई मछली नहीं मिली। ये दिन का समय था जब यीशु ने कहा, हालेलुया, ओ जीसस। आज्ञाकारी सिस्टम को रिमूव कर देता है
Fishermen only fish at night. वो सुबह देखते हैं कितनी मछलियां पकड़ी उन्होंने, लेकिन ये दिन के वक्त यीशु ने कहा डाल। He said, यीशु रात से पकड़ रहे हैं, कुछ नहीं मिला, तू डाल के तो देख, तू आज्ञाकारी में तो चल। Taste and see that the Lord is good. चख के देखो परमेश्वर यहोवा भला है। Hallelujah. Just listen, just read it and follow it. अगर आप क्रिश्चियन हैं, बहुत मुश्किल है आपको अपने आपको बेसिक वचन से इधर उधर होना, क्योंकि ज्यादातर मैं समझती हूं कि लोग अच्छे हैं, डरते हैं परमेश्वर से, तो आज्ञाकारी से इधर उधर हिलना इज हार्ड। मुझे लगता है कि हमारे लिए ऐसा है कि अगर हमें कोई गलती करनी है, हम गलती के लिए भी सोचेंगे कि क्या बहाना लगाऊं, मैंने गलती कैसे घूम के जाएंगे, ज्यादा काम डालेंगे अपने ऊपर। क्रिश्चियन इतने सीधे हैं, कुछ लोग इतने सीधे हैं, परमेश्वर का वचन ऐसे बनाता है उन्हें, परमेश्वर का खौफ प्रेम ऐसा बनाता है उन्हें। Obedience, if it's the biggest factor in your life, oh nothing will be left from you. There's nothing that you would want and God won't give it to you if you just follow in obedience. Amen. Obedience यीशु का जो पहला मिरेकल था, क्या हुआ? मरियम ने कहा कि इसकी सुनो, do what he says. When they saw कि उस शादी पे जो गलील में थी, at that wedding क्या हुआ? The wine was finished. And Mary said to Jesus, the wine is finished. He says, hey औरत, तुझे मुझसे क्या काम? तो वो कहती है लोगों से जो वहां पर थे, उसने कहा जो ये कहता है वैसे ही करते जाना। हालेलुया। मैं आपको कह रही हूं कि जो यीशु कहता है वही करते जाना। हालेलुया। उसने कहा कि ऐसे बर्तनों को लेके आओ, तो वो बर्तनों को लेके आए और लिखा कि ऊपर तक उन्होंने पानी भर दिया। जिस तरह वो कहता गया उसी तरह वो करते गए। हालेलुया। As he said, that's exactly what they did. And it says the water turned into wine. और जिनकी शादी थी वहां पर कोई गेस्ट थे, उन्होंने कहा इतनी अच्छी वाइन, लिखा कि पहले अच्छी सर्व करते हैं, लेकिन ऐसा मिरेकल यीशु ने किया, आज्ञाकारी होना, हालेलुया, आपकी मिरेकल को पैदा करता है। Obedience leads to your miracle. हालेलुया। लूका की इंजील में 17 में ऐसे 10 कोढ़ी थे, they were 10 lepers. And जब उन्होंने सुना कि यीशु शहर में आ रहा है, what did they do? They found Jesus and they said, Master, have mercy on us. You know what Jesus said? यीशु ने पता क्या किया? यीशु ने खुद नहीं प्रार्थना की, यीशु ने उनको टच भी नहीं किया। यीशु ने क्या कहा? Oh, he said something. He gave them an instruction. He says, जाओ और जाके महायाजकों से कहो। He commanded them. He said, go talk to the priest. तो वो चले गए, और जब वो गए, लिखा उन्होंने देखा उनका कोड खत्म हो चुका था। हालेलुया। The obedience in what he said. Sometimes you know कि जीसस आपको राइट वे हील कर सकता है, ऐसे हाथ लगा के, कुछ बोल के, कुछ वचन मिलेगा आपको। कभी कभी आप अगर सिर्फ आज्ञाकारी में चले, वो कहेगा तूने हीलिंग मांगी, हीलिंग रुक, तू उस चर्च में जा, उस पास्टर की मीटिंग है, गो, वहां पर तेरी हीलिंग होगी। आप रास्ते में जा रहे होंगे, आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। हालेलुया। That's how obedience works. It is the prophetic word is programming something in the spirit. तो जब आत्मा में प्रोग्रामिंग हो जाती है, आपका स्पिरिट फॉलो करता है, हालेलुया, वो चीज अनलॉक हो जाती है खुद। आज्ञाकारी होना। He says go talk, याजकों से जाके बात करो। और एक वापस आया, उसने कहा
थैंक यू, तूने मुझे हील कर दिया। He says, सिर्फ तू आया है, बाकी के 9 कहाँ हैं? But they were all healed. Hallelujah. You know, जब यीशु का जन्म होना था ना, उसमें आज्ञाकारी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि ऐसे काम को पूरा करना बहुत लोगों की मेहनत लग जाती है। Hallelujah. To give birth to Jesus, so much was happening on this earth. Wise men, a star, King Herod, मारने के लिए मरियम, यूहन्ना के पेरेंट्स, मंदिर में साइमन, एना, बहुत कुछ अरेंज किया परमेश्वर ने। लेकिन जो सबसे बड़ी अरेंजमेंट थी वो यीशु के पिता यूसुफ की थी। हालेलुया। जब उसने कहा दैट मैं मरियम को छोड़ दूंगा चुपचाप कि उसकी बेइज्जती ना हो, लेकिन स्वर्गदूत आके कहता है कि नहीं, वो मेरी ओर से है उसका पुत्र। हालेलुया। तू मरियम के साथ रहेगा, मरियम को यहां से ले जा। फिर उसने कहा, जब यीशु का जन्म हो गया, यूसुफ ने क्या किया? दूत के अनुसार he says कि अब उसको मिस्र में ले जा, go take the child to Egypt। फिर जब मिस्र से उसको वापस लेके आना था, तो उसने फिर दूत ने उसको कहा, अगर तीनों बार यूसुफ की आज्ञाकारी ना होती तो खुदा को कुछ और अरेंज करना पड़ता। लेकिन मरियम के लिए और यीशु के लिए यूसुफ की आज्ञाकारी जो थी वो एक ब्लेसिंग बनके उन्होंने राज्य को जन्म दिया। हालेलुया। आज्ञाकारी परमेश्वर के कामों को इस्टेब्लिश करती है। अगर परमेश्वर आपको कहे कि आप इस सिटी में जाओगे इस दिन, मैंने आपको कल फ्राइडे जो वचन दिया, साउल को जिस शहर में जाना था उसी शहर में सैमुअल भी था। और फिर सैमुअल को कहा कि जिस लड़के की बात मैंने की वो यहां पे आएगा। अब वो दोनों आज्ञाकार हो गए, एक सेवक का आज्ञाकारी जिसने परमेश्वर के द्वारा उसको वहां भेजा, और दूसरा परमेश्वर का आज्ञाकारी। हालेलुया। तो सैमुअल ने अपना काम पूरा किया और साउल राजा बना। हालेलुया। उसी तरह जब आप आज्ञाकारी में चलते हैं, परमेश्वर के काम इस्टेब्लिश हो जाते हैं। हालेलुया। जब हम लीडर्स अपना काम करते हैं आज्ञाकार होने से, when we walk in obedience, परमेश्वर के घर के काम पूरे होते हैं, उसके किंगडम के काम पूरे होते हैं। हालेलुया। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। पौलुस लिखता है इन द बुक ऑफ फिलिपियंस कि यीशु इस हद तक आज्ञाकार हुआ, मौत तक। He was obedient unto his death, and this is why God has exalted him and gave him the name above all names, a name that no other person has. Hallelujah. Obedient to death, that's Jesus. और हम छोटे छोटे कामों के लिए यूसुफ की आज्ञाकारी, ये छोटी चीजें हैं, यहां चला जा, यहां चला जा। हालेलुया। पतरस का काम छोटा काम है, ऐसे जाल फेंक मेरे कहने से। जब परमेश्वर वचन देगा आपको, आपका आज्ञाकार होना उसमें बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने कहा कि अगर तू आज्ञाकार होगा तो जो तेरा दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, जो तुझे ब्लेस करेगा मैं उसे ब्लेस करूंगा, जो तुझे श्रापित करता है मैं उसे श्राप दूंगा, अगर तू आज्ञाकार रहा। हालेलुया। आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आज्ञाकारी के साथ जुड़ी हुई है। इफ यू रीड व्हाट मोसेस रोट, वो बहुत सारी चीजें आज्ञाकारी के साथ लिंक्ड है। आमेन। और पहला शमूएल 15, उसमें एक बात लिखी गई सॉल के लिए, 15 का 22।
उसमें लिखा that obedience is greater than sacrifice. हालेलुया। कि बलि चढ़ाने से ये बेहतर है, परमेश्वर प्रसन्न करता है कि आप आज्ञाकार बनो। Amen. God is good. Thank you, Jesus. आज का जो वचन है आपकी लाइफ की जो पाथ है ना आपका, उसको चेंज करेगा। आज्ञाकार होना मतलब किंगडम माइंडेड। हालेलुया। कि जो किंगडम को आगे बढ़ाएगा, परमेश्वर को जलाल देगा, वो करना। अगर चर्च किंगडम माइंडेड नहीं तो फिर हम खुद की ग्लोरी के लिए करेंगे। किंगडम माइंडेड होना मतलब कभी कभी आपकी ग्लोरी नहीं होगी, जस्ट हिम, जस्ट हिज किंगडम। हालेलुया। उसमें कभी कभी आपको पीछे होना पड़ेगा। मैं देखती हूं कि जो हमारा विजन है प्रोफेटिक नेशन का, उसके लिए हम सबको किंगडम माइंडेड होना जरूरी है। मैं नहीं चाहती, ये एक ऐसी जगह है, ये बिल्डिंग ऐसी जगह है, इसमें कोई भी चर्च का व्यक्ति, कोई भी दूसरे चर्च का ग्रुप एंटर कर सकता है। किस चीज के लिए? किंगडम बिल्डिंग के लिए। हमारी बुलाहट जस्ट एक ये कलीसिया की नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि ओके, 32,000 नहीं गिदोन, 300। अब तू अपनी जंग पे जाएगा। God has to sanctify you, purify you first. क्योंकि जो काम परमेश्वर हमारे द्वारा करना चाहता है, उसके लिए जरूरी है कि आप जिस तरह परमेश्वर सोचता है, आप वैसा सोचें। ओबीडियंस आपकी सोच को ईश्वरी सोच बना देती है। Godly mindset. Hallelujah. This year, this summer, our doors will be open for many events, many things. और हम जब परमेश्वर के लोगों को यहाँ लाएंगे, हो सकता है कि वो हमारे साथ कोलैबोरेट करें, हमारे साथ काम करें। हालेलुया। जब परमेश्वर ने हमारे चर्च के नाम को अनाउंस किया था एक और रिस्पेक्टेड पास्टर के द्वारा, तब परमेश्वर ने कहा that this is where your collaboration begins, because it's not about you, it's about the kingdom of God. Hallelujah. I believe कि इस वेदी पे कुछ खास है। This altar has something unique, and I believe that the churches of this area, this territory, this nation should connect. I was born, raised here. I know what youth like me, like you, need to connect again to God. Hallelujah. अगर हम सब आज्ञाकारी में चलते रहे तो फिर वो दरवाजा खुलेगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम रेडी नहीं ना, जब तक सारी फौज तैयार नहीं, परमेश्वर ने एक क्राइटेरिया बताया। हालेलुया। We need to be ready. Trained soldiers. Hallelujah. This is your calling. This is where God is going to bring you into the light. Hallelujah. परमेश्वर आपको लिफ्ट करने जा रहा है, लेकिन आपका आज्ञाकार होना इसमें की फैक्टर है। It is the key for God to lift you. Let's all stand. खड़े हो जाएं सब।
Thank you, Father. Thank you, Lord. परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा कि यशाया नबी की पुस्तक के तेरे सारे लोग धर्मी होंगे। हालेलुया। आप जब भी एंटर करेंगे ना, परमेश्वर आपकी स्पिरिट को रियलाइन कर देगा। He will realign your spirit anytime you enter those doors. Hallelujah. Anytime you connect to this altar. Because that's what we are here for. Hallelujah. परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर मैं अपनी बुलाहट में चलूं। उसने कहा इब्राहिम को कि इब्राहिम सिद्ध होता जा और मेरी विधियों पे चलता जा, सिद्ध होता जा और मेरी विधियों पे चलता जा। Walk according to my teachings. Hallelujah. I want to bless some people. परमेश्वर ने आपके लिए एक ग्रेस भेजी है। आप ये मत सोचें कि मैं फोकस नहीं, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं। ग्रेस उस सारी चीजों को ओवरलुक करके फिर भी आपको छूती है। ग्रेस मतलब ऐसी दया, ऐसी कृपा जिस चीज के आप अधिकारी नहीं, आप लायक नहीं, फिर भी वो चीज आपको मिल जाना। ग्रेस ये होता है, इसका डेफिनेशन ये है, आप जिस चीज के लायक नहीं वो चीज आपको मिल जाना। हालेलुया। अब परमेश्वर ग्रेस रिलीज करना चाहता है। प्रार्थना करें सब जन प्रार्थना करें। The grace to focus on the works of the Lord. The Spirit of the Lord is upon me, he said, for he has called me to proclaim the good news. जिन भी लोगों पे हाथ रखा है, फोकस करने का ग्रेस, फोकस। हालेलुया। जब भी चर्च अपना टाइम बताए, आप वहां पर पहले होंगे। हालेलुया। आप पहले होंगे। क्योंकि दुष्टों की संगति से बेहतर है कि मैं यहोवा के तंबू का रखवाला बनूं। Hallelujah. A caregiver of the house of the Lord. Do you know what that means?
will come to bring their offerings, to contribute. Hallelujah. Because Raja तेरे आरोहण के लिए तेरे पास आएंगे. Hallelujah. They will come to you for your light, and they will bring their treasures so that the works of the Lord can multiply. Amen. Thank you Jesus. सब प्रार्थना में रहे. मैं आपके लिए कुछ पढ़ूंगी वचन में से. Nations will come to your light, and kings to the brightness of your dawn. Hallelujah. उसने कहा अपनी आंखें उठाकर देख, वो सब आ रहे हैं तेरे पास. Hallelujah. इस चर्च के डेस्टिनी हेल्पर्स, डेस्टिनी कैरियर्स, आपके हेल्पर्स आपको नेविगेट कर रहे हैं इसी वक्त. In the name of Jesus, आपको उठाने वाले. Hallelujah. Thank you Jesus. Church, ये संडे की मीटिंग और ये फ्राइडे की मीटिंग. Hallelujah. इन दोनों को इकट्ठे करके आपने स्पेशल ग्रेस को पाया है. Hallelujah. आपने इस वीकेंड को परमेश्वर की हजूरी में बिताया है. Hallelujah. Thank you Jesus. आप कभी भी मेरे पास आए, I will always bless you with the word of God. Amen. अगर मेरे लिए आप में कुछ लोग हैं जो डेस्टिनी हेल्पर्स हैं, तो आपके लिए मैं भी वही हूं. हालेलुया. क्योंकि जो प्रोफेटिक नेशन बनने जा रहा है, हालेलुया, इसके बनाने की वजह सिर्फ चर्च लगाना नहीं था. इसके बनाने की वजह यह है कि जो हमारी कम्युनिटी में लोगों को मदद की जरूरत है, इंडिया से जो लोग आते हैं, हमारे जो बिजनेसेस है यहाँ पे, उन सबको कोलैबोरेट करने के लिए एक नेटवर्क हो. हालेलुया. आप नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर ने इस कलीसिया में इतने ही कम लोगों में ऐसे पावर हाउसेस को डाला है. हालेलुया. जिनके साथ कोई जुड़ेगा वो ब्लेसिंग पाएगा. हालेलुया. आप देखोगे आने वाले दिनों में अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए. हालेलुया. कोई भी अगर आया, a newcomer, just know, if you know them, God is asking for you to bring them here. Amen. To this altar. You know why? परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि ओ अगर ज्यादा लोग होंगे तुम ज्यादा ब्लेस्ड होगी, तुम्हारी कॉलिंग बड़ी होगी. नहीं, उसने कहा कि जो तुम्हारी बुलाहट है, जो तुझ में से मैं निकालूंगा, वही लोग तेरे पास आएंगे. You are a life-giving spirit, he said. तो आपका बिजनेस लाइफ देगा, आपकी मिनिस्ट्री लाइफ देगी, आपका शब्द लाइफ देगा. हालेलुया. आई होप आपको समझ आया होगा मैंने क्या कहा. हालेलुया. आई होप यू अंडरस्टूड. God is good. Thank you, Father.